हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? होप कि सब लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं अपनी रेडर 125 का ओनरशिप रिव्यू ही कहेंगे क्योंकि बाइक मेरी है तो मैं ही इसका ओनर हूँ। तो गाइज़ आज इसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं आज आपको इसके बाइक के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स और सारी चीज़ें, मतलब कि इसकी इंजन, बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ। तो गाइज़ हम लोग पहले सब लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। मैं आपको पहले बताता हूँ कि बाइक लॉन्च कब हुई थी। तो गाइज़ ये बाइक लॉन्च हुई थी आपकी 2021-22 के बीच में, ठीक है। मुझे प्रॉपर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर हाँ 2021-22 के आसपास ही लॉन्च हुई थी और मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी 2023 में। सो गाइज़ अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में, ठीक है। तो गाइज़ इसका 125 सीसी का इंजन है, कंपनी जो देती है अपनी तरफ से। गाइज़ इसमें जो पावर है कंपनी क्लेम करती है अपनी तरफ से 11.38 PS की, और जो टॉर्क है गाइज़, टॉर्क इस बाइक का बहुत अच्छा है ना, 11.2 न्यूटन मीटर की। 125 सीसी के हिसाब से भाई इसका जो पिकअप है ना वो बहुत अच्छा है, तो टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस कर लेती है। और बात कर लेते हैं अब इसकी माइलेज की, इस इंजन के साथ ये माइलेज कितना देती है। तो जो कंपनी क्लेम करती है मैं पहले वो बता देता हूँ। तो कंपनी गाइज इसका क्लेम करती है आपका 72 या 70 के आसपास KMPL की माइलेज का क्लेम करती है। पर रियल लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको सिटी ड्राइव करोगे या फिर नॉर्मल यूज़ में, तो मैं बताऊं आपको 50 तक आराम से दे देगी ये। और हम लोग इसके वीडियो बनाएंगे माइलेज टेस्ट की, है ना। अभी तो खैर देखो थोड़ी सी, मतलब इसको काफ़ी टाइम हो गया मुझे चलाते हुए, तो माइलेज कहीं ना कहीं ड्रॉप भी हुई होगी, पर मैं इसको प्रॉपर ही मेंटेन भी करता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विस होती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ये जो बाइक है ना वो हमारी E20 नहीं है, क्योंकि ये जो बाइक है मैंने परचेज़ करी थी 2023 में, और तब तक E20 नहीं आया था। जिनको E20 नहीं पता, मैं E20 थोड़ा सा बता देता हूँ। गाइज़ यहाँ पे E20 की मार्किंग भी आती है, और E20 का मतलब होता है कि हमारे जो 100% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं आपकी माइलेज पर भी इफेक्ट पड़ता है और बाइक को भी थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। और गाइज़ अगर हम बात करें इसकी टॉप स्पीड के बारे में, तो टॉप स्पीड गाइज़ मैं इसको आपको चला के ही दिखाऊंगा टॉप स्पीड में गाइज़। और कंपनी इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स देती है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो गाइज़ फीचर्स में सबसे पहले आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे सकते हो, कैसा है, कलर डिस्प्ले एकदम फुल्ली, ठीक है। गाइज़ इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी है, मैं आपको बताऊँ तो। जैसे कि ये इसका RPM मीटर है, देखो मैं इसको ऑफ़ करके ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये भाई बहुत मस्त लगता है देखने में। तो इसका RPM मीटर है, ये इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, ये स्पीडोमीटर है इसका, और ये टाइमिंग दिखा रहा है यहाँ पे, और ये फ्यूल इंडिकेशन है। 2 राइडिंग मोड्स आते हैं इसमें, एक इको एंड एक पावर। तो अब ये इको में है तो इको यहाँ शो कर रहा है, पावर में तो पावर आ गया है। और या इसका ओडोमीटर है, लगभग मैंने इसको 13,000 किलोमीटर चला दिया है, ठीक है। और ये इसकी रेंज दिखा रहा है 107, और मैं मोड चेंज करूँगा तो ये एवरेज इसमें दिखा रहा है 63 की। गाइस इसकी एवरेज के पे ना इतना ट्रस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे ही दिखाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, ये इसमें 2 ट्रिप दे रखी हैं, ट्रिप A एंड ट्रिप B। बस इतना ही है गाइज इसमें। और ये इंजन लाइट का है, अभी गाइज बाइक बंद है तो वो है, और ये साइड स्टैंड इंडिकेशन है, ठीक है। बस इतना ही है यार, और चाहिए भी क्या होता है, इतना बहुत सही दे रखा है। और हाँ गाइज इसमें एक वेरिएंट और आता है, उसमें जो डिस्प्ले है वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है, उसमें ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, पर मेरे को वो चाहिए नहीं था तो मैंने यही परचेज़ करा, ठीक है। गाइज़ अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी फ़ीचर्स की। तो गाइज़ फ़ीचर्स मैं बताऊं, जो इसके ABS है ना, इस बाइक में ABS जो है नहीं आता है, ठीक है। ABS नहीं आता है, बट इसमें आता है आपका कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। CBS सिस्टम आता है इसमें। तो हमारा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम तो आपको पता ही होगा, तो नहीं पता मैं बता देता हूँ। मतलब अगर आप ये एक ब्रेक अप्लाई करोगे तो दूसरा वाला भी अपने आप अप्लाई होगा कहीं ना कहीं, मतलब परसेंटेज वेरिएट करेगा कि ये दबाओगे तो वो थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, पर इफेक्टिव होगा, ठीक है। और ब्रेक्स की बात कर लूँ तो मैं भाई, आगे आता है इसका डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है आपको। तो ब्रेकिंग इसकी ओवरऑल ठीक ठाक है, मतलब इतनी कुछ अच्छी नहीं है। अगर हम कंपेयर करें कि 125 सीसी में, तो गाइज एक्सट्रीम आपको ABS डिलीवर करती है इसी सेगमेंट में। तो गाइज ब्रेकिंग इसकी उतनी अच्छी नहीं है, पर हाँ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया है तो काफ़ी ठीक है, ठीक है। और बात कर लेते हैं भाई इसके दूसरे फीचर की। तो भाई फीचर्स में और आ जाता है आपका हेडलाइट आ जाती है। हेडलाइट का थ्रो मैं आपको बताऊं तो इतना तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ ओवरऑल ठीक है। और गाइज इसके ये DRLs भाई, ये इसकी लुक है सही में बहुत मस्त लगते हैं जलते हुए। और इंडिकेटर मैं बता दूं, इंडिकेटर मैंने स्मोक करा रखे हैं इसलिए थोड़ा से आपको ऐसे लग रहे हैं। बाकी इंडिकेटर इसमें हेलोजन आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं है इतनी, पर हाँ यार टूटते वूटते हैं नहीं मेरा अब तक तो। वैसे एक बार टूटा था ये वाला,
वो भी लग गई थी तभी टूटा था, बाकी वैसे टूटा नहीं है। तो गाइज़ हम लोग बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो गाइस इसमें फ्रंट में जो कंपनी देती है वो देती है आपके टेलीस्कोपिक फोक्स, ठीक है, आगे, और पीछे की साइड में आते हैं आपके मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन, ठीक है, वो एडजस्ट कर सकते हो। वैसे मैंने अब तक कुछ करवाया नहीं है, ना ही छेड़ा है, ठीक है इसमें। और गाइस बात करते हैं इसके टायर सेक्शन के बारे में। तो टायर इसका जो आगे की साइड है, आगे का पहले आगे का बताता हूँ मैं। आगे इसमें कंपनी देती है 80, 117 और एलॉय व्हील है ये, ठीक है। तो और पीछे देती है आपका 90, 117, ठीक है। तो टायर मैं बताऊँ उसके ठीक है, पर अगर आपको अपग्रेड करवाना है तो पीछे वाला अपग्रेड करवा सकते हो। मुझे तो ऐसी कुछ नीड लगी नहीं अब तक, तो मैंने कराया नहीं। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डायमेंशन के बारे में। डायमेंशंस का बता दूं मैं थोड़ा सा। तो इसका जो कर्व वेट है अप्रॉक्स 120 kg है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना, जो इस बाइक की थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कौन है, मतलब कि एक लिमिटेशन है, वो है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो काफ़ी कम है, 180 mm है। तो गाइस अगर इसको आप सिंगल बंदा राइड कर रहा है इसको विदाउट पिलियन, तो भाई ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। पर हाँ, थोड़ा अगर हैवी वेट आ गया बंदा है कि पीछे भी थोड़ा हैवी वेट है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से आपके जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, आपको पता ही है हमारे यहाँ थोड़ा सा इंडिया में ऐसे ही है, थोड़ा सा जो स्पीड ब्रेकर है वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टच हो जाती है। मैं बताऊँ इसको टच ना कुछ नहीं होता। टच मैं बताऊँ तो इसका साइड ये डबल स्टैंड होता है, तो डबल स्टैंड मेरा थोड़ा सा नीचे से घिस के हो गया थोड़ा, ठीक ये तो चलता रहता है। गाइस बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो इसमें फ्यूल अप्रॉक्स आ जाता है आपका 10 लीटर्स, है ना। और ये गाइस इसका USB पोर्ट है, ये मैं फीचर्स में बताना भूल गया था। तो ये इसमें USB दे रखा है फ़ोन चार्ज करने के लिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि मैंने इसमें बाहर से कुछ नहीं करा रखा अब तक, ये बस मैंने एक मोबाइल स्टैंड लगाया हुआ है, और मैंने इसमें थोड़ी सी टेपिंग कराई है, जो कि अब थोड़ा चेंज होने के लिए मांग रही है, ठीक है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1.5 साल पहले कराई थी मैंने ये, तो ये अब थोड़ा सा रिन्यू होने वाली है, ठीक है। और ये मैंने हेलमेट लॉक लगा रखा है। और गाइस एक चीज़ और मैं बताऊँ इसकी पेंट क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि यार देखो, मैंने यहाँ पे लॉक लगा रखा है ये, तो लॉक से देखो, ये लॉक से नहीं हुआ है मेरे हिसाब से तो, पर इसका जो ये वाला पेंट है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार क्वालिटी का है। तो यार ये देखो, ये छूटने लग गया है, ये एक साइड नहीं दोनों साइड। और आप कहोगे कि ये लॉक की वजह से हो रहा है, नहीं, पर देखो मेरे दोस्त के पास भी सेम बाइक है और उसके पास लॉक नहीं है, मैं उसकी में भी आपको दिखा दूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं हम थोड़ी सी फिट एंड फिनिश के बारे में और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी तो भाई आपको पता ही है इसकी थोड़ी सी हल्की है। ये देखो टैंक इसका फाइबर का आता है, ठीक है, थोड़ा हल्का ही है, पर हाँ भाई देखो बोलने में हल्का है, पर हाँ भाई कैपेबल है भाई, ड्यूरेबल है एकदम। ऐसे कितना ही दबा लो, दबेगा पर वापस आ जाएगा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि बहुत हल्का है, हम इस पर 2-3 बंदे भी कहीं बैठ जाते हैं तो इस पर भी चढ़ जाता बंदा, तो कुछ नहीं होता यार इसका, ये बहुत सही है, ठीक है। और बात करूँ थोड़ी सी फिट एंड फिनिश की, तो यार ये देख सकते हो थोड़े से फिट एंड फिनिश की तो दिक्कत है TVS में, है ना, क्योंकि थोड़ा लुक के लिए बढ़ाया हुआ, तो थोड़ा सा फिट एंड फिनिश थोड़ा देखना चाहिए इन लोगों को, बट कोई नहीं, चला रहे हैं अब, चल जाएगा। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी सिटिंग कंफर्ट के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी हाइट अप्रॉक्स 5'6", 5'7" है, ठीक है। ये देखो मेरे दोनों पैर आराम से टिक रहे हैं इसमें, ठीक है। ये देखो मेरी 5'6", 5'7" है हाइट, और हल्के से बेंड भी है। तो गाइज़ इसका मतलब छोटे लोग जो हैं थोड़े से, जिनकी हाइट थोड़ी कम है, वो चला सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ अब थोड़ा सा हम इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं अपने मेन रोड पे, तो अब मैं आपको चला के बताता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं। तो भाई देखो चलाने की बात करूँ ना, तो मैं इसका जो एकदम से पिकअप है ना, पिकअप मतलब टॉर्क, मैंने आपको बताया इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा डिलीवर कर देती है कंपनी, तो टॉर्क इसका बहुत बेस्ट है। तो एकदम से मतलब अगर आपको ओवरटेक करना हो ना, तो ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसका टायर प्रोफाइल भी काफ़ी सही है। तो देखो कर्व अगर लीन वगैरह लेते हैं तो उसमें भी फुल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। और भाई इसके गियर शिफ्टिंग ठीक है, मतलब इतनी स्मूथ भी नहीं है और इतनी बेकार भी नहीं है, ठीक है। और चलते चलते अब चलाते टाइम अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, तो अगर आप हाई स्पीड पे हो तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं थोड़े से, है ना। बाकी सिटी में सस्पेंशन ठीक है, इतना कुछ मतलब इतने बेकार भी नहीं है, पर हाँ अच्छे हैं सस्पेंशन। कुल मिला के ओवरऑल मैं बताऊँ तो सस्पेंशन काफ़ी सही है, ठीक है। और गियर इंडिकेशन की मैं बता रहा था कि यार कई बार ये थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, कभी कभी गायब हो जाता है, या फिर कभी कभी अगर 4th गियर में तो 3rd में दिखाएगा, या फिर 1st में है तो 4th में दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा ग्लिचेस हैं इसमें, ये चलता रहता है। बाकी इसका स्पीडोमीटर तो एकदम प्रॉपर हमेशा ही वर्क करता है ना। ये मैंने आपको बता दिया, इको पावर का है, ये इसका हॉर्न है, इंडिकेटर, और ये हाई विम लो विम के लिए है, ठीक है। यही सब है इसमें।
बाकी तो मैंने इसमें कुछ बाहर से करवाया भी नहीं है, यही सब है। अब थोड़ा सा बाइक को मैं आपको चला के दिखाता हूँ अच्छे से, मतलब थोड़ी हाई स्पीड में, ठीक है। टॉप स्पीड तो गाइज़ मैं इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला इसकी, क्योंकि उसके लिए मैं एक शॉर्ट बना दूंगा यहाँ तो, ठीक है, कि कौन से गियर में कितनी जा रही है बाइक हमारी, ठीक है। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको टॉप स्पीड और कौन से गियर में कितनी जाती है बाइक वो सब भी दिखा दूंगा, ठीक है, अगर आप कहोगे तो। और गाइज़ ये जो मैंने एक मेन चीज़ बताई थी कि ये बाइक E20 नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बाइक E20 नहीं है। अगर आप लोग कहोगे कि E20 भी दिखाओ तो गाइज़ मेरे पास E20 भी अवेलेबल है, मेरा एक दोस्त है उसके पास है, तो मैं उसको अरेंज करवा के मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा टोटली, कि भाई E20 में और विदाउट E20 में क्या फ़र्क आ जाता है, ठीक है। कि 20% अगर इथेनॉल इंजन उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं 20% इथेनॉल से चलूँगा, तो भाई क्या कुछ फ़र्क आता है, कि माइलेज में क्या फ़र्क आता है, स्पीड में क्या फ़र्क आता है ना, कंफर्टेबल, समझ रहे हो, ठीक है। और एक में बात करते हैं इसकी हाई स्पीड में थोड़ी हैंडल बार की वाइब्रेशंस पे। तो वाइब्रेशंस में बताऊँ, एक सेकंड थोड़ा तेज़ और चलाते हैं। गाइस 80 तक अगर आप इसको चलाते हो तो 80 तक तो कोई वाइब्रेशन नहीं आती है इसमें। 80-90 तक काफ़ी सही चलती है, नो वाइब्रेशंस, मतलब बहुत माइनर सी हैं, वो आप इग्नोर कर सकते हो, वो हो ही जाती है। बाकी अगर 80-90 के ऊपर आप जाते हो तो इसमें कहीं ना कहीं यार काफ़ी इंजन नॉइस आने लग जाती है, और जो ये हैंडल बार पे वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छी खासी आ जाती है, ठीक है। और जो इसका फुट पैग है उस पर भी भाई कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। तो गाइज़ यही मेरा कुछ ओनरशिप रिव्यू था अपनी रेडर 125 के साथ, ठीक है। मैंने आपको इसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, मैक्सिमम क्या ही थे। बाकी यार मैं बताऊँ अपना ऊपर एक पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइज़ मुझे ये बाइक बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब 2000 मैंने 23 में परचेज़ करी थी, आज भी पर मुझे 2025 में इसमें लगता नहीं कि यार मैंने कोई बेकार बाइक ली है, बहुत अच्छी बाइक चल रही है अब तक मुझे। और इसकी सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट भी बता दूँ तो मेंटेनेंस में कुछ नहीं है, जो इसकी सर्विस कॉस्ट है ना वो सिर्फ 1000-1500 के आराम से अंदर आ जाती है। और भाई बाकी बाइक बहुत मस्त चलती है, अगर किसी को लेनी है तो आप ले सकते हो अब भी, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। और स्पीड वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा या फिर शॉर्ट बनाऊँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।